देखिए बच्चों, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या है? दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो हमारे टमी में प्रेजेंट है ना। ट्यूब्यूलर फॉर्म में होते हैं, मतलब अलग अलग साइज, अलग अलग शेप होता है, जैसे कि मैंने बताया। तो ये ट्यूब्यूलर फॉर्म के होते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, जो जिनके अंदर कुछ सेल्स होते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच आर प्रेजेंट इन आर गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं आज हम उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड में सबसे पहले सेल्स होते हैं चीजी कॉर्न पिज्जा वाले। क्या होते हैं? चीजी कॉर्न पिज्जा। मैम आपने तो पिज्जा की याद दिला दी है ना। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पिज्जा। डबल एस आएगा, हाँ। सबसे पहले आएगा चीजी कॉर्न पिज्जा। मैम आपने तो पिज्जा की याद दिला दी, मन कर रहा है खाने का। बेटा दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट पिज्जा, चीजी कॉर्न पिज्जा। मजा आता है बड़ा खाने में। हाँ जी, चलिए बेटा, पहले सेल्स का नाम इन्हीं से जनरेट होता है। मतलब मैं अकॉर्डिंग टू माय व्यूज मैंने इसे लर्न किया है, क्योंकि मुझे लर्न नहीं होते थे इन सेल्स के नाम। तो आप ऐसे करके लर्न कर सकते हो। देखो बेटा, आप अपना भी तरीका निकाल सकते हो, ये तो मैंने आपको हिंट किया है। सी चीफ, सी सेल्स, चीफ सेल्स। पी पैप्टिक, जेड आ रहा है समझ? क्या है? चीजी, सी फॉर चीफ, कॉर्न सी फॉर सेल्स, पिज्जा पी पैप्टिक, जेड जाइमोजिन सेल्स। बेटा पैप्टिक सेल्स को ही चीफ सेल्स बोलते हैं और चीफ सेल्स को ही जाइमोजिन बोलते हैं। मतलब इनके तीन नाम हैं भाई साहब। आप लोगों के एक होगा, दो होगा, इन लोगों के तीन तीन नाम है। क्या? चीफ सेल्स भी बोलते हैं उन्हें, पैप्टिक सेल्स भी बोलते हैं इन्हें, और इन्हें जाइमोजिन सेल्स भी बोलते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अब इन सेल्स का काम सुनो। ये क्या करते हैं बेटा? ये सेल सीक्रेट करते हैं, ये सेल सीक्रेट करते हैं दो एंजाइम्स। कौन कौन से? एक तो पेप्सिनोजन होता है, ठीक है, एक होता है पेप्सिनोजन बेटा, एक होता है एक होता है प्रोरेनिन। क्या बोला मैंने? चीफ सेल, पैप्टिक सेल या जाइमोजिन सेल कुछ एंजाइम सीक्रेट करते हैं, और उन एंजाइम्स का नाम है, एक तो पेप्सिनोजन है, एक प्रोरेनिन है। क्लियर हुआ? इतना समझ आया? याद रखिएगा कि ये सेल क्या सीक्रेट करते हैं? दो टाइप के एंजाइम सीक्रेट करते हैं, दैट इज पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। अब देखो बच्चों, ये जो सेल्स हैं जो सीक्रेट कर रहे हैं पेप्सिनोजन और क्या, और प्रोरेनिन, इनका काम देखो बेटा, इन दोनों का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना। पेप्सिनोजन भी प्रोटीन का डाइजेशन कराता है और हमारा प्रोरेनिन भी प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। दिस इज पेप्सिनोजन। बेटा जब भी किसी के आगे ओजन लगा हो, समझ लो इनएक्टिव है, समझ लो सो रहा है। भाई बॉडी में तो है, मतलब भाई बॉडी में ये वाली सेल्स होंगी तो ऑब्वियसली वो सीक्रेट करेंगी इनको, लेकिन ये इनएक्टिव होंगे, मतलब सो रहे होंगे आराम से। जब तक इन्हें कोई आके उठाएगा नहीं, ये उठेंगे नहीं। ये उनमें से है ना कि कुछ भी हो जाए, स्कूल में लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए घर में, लेकिन ये उठेंगे नहीं। इन्हें नींद अपनी प्यारी है, तो क्या है ये सोते रहते हैं। ठीक है, इनको कोई ना कोई आके उठाएगा, मतलब बाल्टी भर के पानी डाल दो तब जाके उठेंगे। समझ आ रहा है? तो ये कोई इन्हें एक्टिव करेगा। तो ओजन जिसके लास्ट में लग जाए वो इनएक्टिव है, और प्रो भी लग जाए तो प्रो में भी मोस्टली एंजाइम्स क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। तो भाई हमने क्या जाना, ये दोनों कैसे एंजाइम हैं? ये दोनों हैं इनएक्टिव। कैसे हैं?
इनएक्टिव हैं। भाई एक्टिव नहीं है। अब ये एक्टिव कैसे होंगे वो हम आपको नेक्स्ट सेल्स में बताएंगे, ठीक है। अभी सुन लो इनका काम। हमने बताया पैप्सिनोजेन डाइजेशन कराता है प्रोटीन का, ठीक है, और बेटा प्रोरेनिन भी मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कराता है। प्रोरेनिन बेटा एक और टाइप का रेनिन होता है RENIN, जिसको अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं RENNIN। क्लियर हुआ? हम इसको पढ़ रहे हैं, इसको बिल्कुल हटा दो, मैंने आपको बता दिया, नहीं तो आप मिसअंडरस्टूड करो। दिस इज रेनिन। बच्चों ये जो रेनिन है ना, ये क्या है? दिस इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, या डाइजेस्टिव प्रोटीन कह सकते हैं, ये मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, दिस इज एंजाइम या दिस इज अ हार्मोन, ऐसे करके। तो क्या है बेटा? ये क्या है बेटा? रेनिन। अब ये रेनिन क्या करेगा बेटा? रेनिन किन में होता है? ये इन्फेंट बेबीज में होता है। दिखाई दे रहा है? क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है? रुको मैं उसको और बड़ा लिखती हूँ। किस में होगा? ये होगा इन्फेंट बेबीज में। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनमें प्रेजेंट होता है क्या? रेनिन। भाई क्यों प्रेजेंट होगा? आपको पता होगा। किस पे फीड करते हैं? मिल्क फीड करते हैं। छोटे बच्चे मिल्क फीड करते हैं। इन्फेंट बेबीज आपने देखे होंगे मिल्क ही फीड करते हैं, है ना। 6 मंथ तक वो मिल्क ही फीड करते रहते हैं, है ना। तो वो मिल्क जो है बेटा, मिल्क का डाइजेशन करने का काम किसका है? रेनिन का। क्या काम करता है ये? मिल्क का डाइजेशन कराना। क्या काम करता है? मिल्क का डाइजेशन कराना। मिल्क को जो भी मिल्क में प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कराना। भाई ये मिल्क में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसका डाइजेशन ये कराता? तो बेटा एक कैसीन प्रोटीन होता है, CASEINE, कैसीन प्रोटीन होता है मिल्क में। क्या होता है? कैसीन प्रोटीन होता है मिल्क में, जिसका डाइजेशन कौन कराता है? रेनिन। समझ आ रहा है? इज इट क्लियर टू यू? मिल्क में एक प्रोटीन होता है दैट इज कैसीन, जिसका डाइजेशन हमारा रेनिन कराता है, और रेनिन किस में होता है? इन्फेंट बेबीज में। क्लियर हुआ? भाई सो रहे हैं, अब इन्हें एक्टिव करेगा कोई, ये याद रहेगा। ये दोनों का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन कराना। अब ये कैसे डाइजेशन कराएंगे वो हम डाइजेशन में पढ़ेंगे। जब हम डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, मतलब ब्रेकडाउन भी पढ़ेंगे, कैसे कौन सा एंजाइम किस पे एक्ट कर रहा है जो ये ब्रेक डाउन कर रहा है। अभी ये सुन लो कि इनका काम क्या है। चीफ पैप्टिक जाइमोजन सेल एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, वो है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये एक्टिव तब होंगे जब कोई इन्हें एक्टिव करेगा, और एक्टिव करेगा तो ये क्या करेंगे? पेप्सिनोजेन ब्रेक डाउन होगा, ओजन हटेगा, पेप्सिन बचेगा, और प्रोरेनिन रेनिन बचेगा। क्लियर हुआ? रेनिन का समझ में आया? इन्फेंट बेबीज में है, मिल्क का डाइजेशन कर रहा है, और मिल्क का डाइजेशन के साथ ये मिल्क के डाइजेशन कर रहा है, उसमें कौन सा प्रोटीन है? कैसीन प्रोटीन है। पूछ लेते हैं विच ऑफ द प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क, या which of the following protein is digested by renin, तो you will write casein। क्लियर? छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में होता है। इन्फेंट बेबीज जो होते हैं 6 महीने के, चिल्ड्रन तो बड़े हो जाएंगे, फिर भी याद रखना कैसीन, सी से लर्न कर सकते हो, सी से कैसीन, सी से चिल्ड्रन, छोटे बच्चों में। क्लियर हुआ? इन्फेंट बेबीज में ये कैसीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट पे आए बेटा, आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं बेटा ओपी। क्या होते हैं? ओपी या पीओ कर सकते हो, ओपी या पीओ। दूसरे टाइप के सेल्स हैं ऑक्जेंटिक सेल। क्या है? ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, जिनको हम पैराइटल सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। समझ आ रहा है? ऑक्जेंटिक सेल को हम पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं, ओपी, ठीक है। अब देखो बच्चों, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल क्या सीक्रेट करते हैं? ये भी कुछ सीक्रेट करते हैं, जैसे ये 2 सीक्रेट कर रहे थे, ये भी 2 चीजें सीक्रेट करेंगे। कौन कौन सी देख लो, एक सेकेंड। देखो पहली चीज ये सीक्रेट करेंगे, यहां लिख देती हूं मैं, 2 चीजें कौन कौन सी सीक्रेट करेंगे। पहला कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जिसे हम बोलते हैं CIF,
H2S, ठीक है। दूसरा क्या सीक्रेट करेंगे, दूसरा HCl, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लिख दूं, क्या सीक्रेट करेंगे, HCl। हमारे टमी में, हमारे स्टमक में ऑक्जेंटिक और पेराइटल सेल क्या सीक्रेट करेंगे, ये सीक्रेट करेंगे कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एंड HCl। मैम ये क्या होते हैं, एक तो याद रखो CIF, ये मैंने बताया, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो कौन सीक्रेट कर रहा, ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल को ही पेराइटल सेल बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कौन से सेल्स को ऑक्जेंटिक सेल बोलते हैं, 3 ये लिख देंगे, चीफ, पैप्टिक, जाइमोजन, और चौथा लिख देंगे पेराइटल। देन यू हैव टू टेक पेराइटल। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है, समझ आ रहा है। अब ऑक्जेंटिक या फिर पेराइटल सेल क्या सीक्रेट कर रहे हैं, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट कर रहे हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सबसे पहले हम कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बेटा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, कोई बताएगा, एनीवन? बच्चों कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर का काम है जो हमारी बॉडी में विटामिन B12 गया है, हमारी बॉडी में विटामिन B12 गया है, उसका एब्जॉर्प्शन कराना। भाई क्या करा रहा है, आपने पढ़ा है ना कि इसको, ये सारे एंजाइम क्या कराएंगे, डाइजेशन ही कराएंगे ना, एब्जॉर्प्शन ही कराएंगे ना। तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एस्टिमुलेशन जब ये कराने के लिए है ना, तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करने के लिए रिलीज होगा, जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ डाइजेशन से रिलेटेड कुछ करेगा। तो ये क्या करेगा, विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। क्या करेगा बच्चों, ये करेगा विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। समझ आया, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन का काम करेगा क्या, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। क्लियर हुआ। अब बेटा अगर कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो क्या होगा, तो भाई विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, और वो एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमको होगा परनेशियस अनीमिया। एक डिजीज होती है परनेशियस अनीमिया, ठीक है, वो क्यों होती है, ड्यू टू डिसफंक्शनिंग ऑफ कैसल इंट्रिंसिक, मतलब ये रिलीज नहीं हो, डिसफंक्शनिंग ऑफ ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल, पहला क्वेश्चन देख लो, ऑक्जेंटिक सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, CIF रिलीज नहीं होगा, ऑप्शन में आ सकता है। उसके बाद अगर ये रिलीज नहीं होगा तो ये भी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ये एब्जॉर्ब नहीं होगा तो एक डिजीज हो जाएगी, दैट इज नोन एज परनेशियस अनीमिया। ओके, क्लियर हुआ, आसान था ना, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छी चीजें पढ़ा रही हूँ, बहुत मजा आएगा। कितना आसान है, चीफ सेल, पैप्टिक, जाइमोजन, तो उसके ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल को हम पेराइटल भी बोलते हैं, ये दो चीजें सीक्रेट करते हैं, एक तो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, एक HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्लियर, आगे बढ़ें, चलो भाई, ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब कर रहा है और विटामिन B12 अगर एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो क्या बोलेगा, परनेशियस अनीमिया हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े, हम HCl पे आते हैं बच्चों। ये तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, इसको मैं रफ कर दूं, यहाँ मैं HCl के बारे में बताती हूँ आपको, ठीक है। रफ कर दूं, रफ ही नहीं हुआ। हाँ, अब देखो बेटा HCl के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। देखो मैं बोल रही हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब इनका काम क्या है, HCl का काम क्या है, हमारी टमी में, हमारे स्टमक में HCl का काम क्या है, ठीक है। देखो, इज इट विजिबल, चलो दूसरा यूज कर लेती हूँ मैं। हाँ देखो HCl का काम, पहली बात बेटा HCl क्या कराता है, स्टमक में जितने भी बैक्टीरियाज होंगे उसको किल करने का काम HCl का। पहली बात क्या, किल बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया इन टमी, इन स्टमक, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया मार दिया इन्होंने, HCl ने। इसके बाद बेटा टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है, ठीक है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन इस फॉर्म में डाइजेशन होगा। तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट, तो 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है हमारे माउथ में, दैट इज स्टार्च में, स्टार्च की फॉर्म में, दैट इज डाइजेस्टेड इनटू अवर माउथ, ठीक है, किसके थ्रू, टाइलिन एंजाइम के नाम से, PTYALIN। P साइलेंट होता है इसमें,
तो टाइलिन नाम का एंजाइम है जिससे क्या होता है, ये ब्रेक डाउन कराता है कार्बोहाइड्रेट का। तो भाई वो उसका काम वो करता रहेगा, जैसे ही स्टमक में पहुंचेगा ना फूड, तो वो क्या बोलेगा कि भाई अब तू रुक जा, तो ये इनएक्टिव कर देता है। इनएक्टिव बोलो या फिर आप बोल सकते हो ये सप्रेस कर देता है उसको, कि बोलता है कि सप्रेस करता है और बोलता है, क्या बोलेगा कि अब तुम काम मत करो, टाइलिन की एक्टिविटी को कम कर देता है। ठीक है, क्या करेगा, रोक देगा, टाइलिन की एक्टिविटी को रोक देगा, बोलेगा अब तुम्हारा काम खत्म, अब मैं करता हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं करूँगा, तुम आराम से रेस्ट करो, आराम करो, अभी फिर से फूड आएगा, फिर आप अपना करना, फिर मैं अपना करूँगा, लेकिन अभी तुम रुक जाओ। तो ये उसे रोकने का काम करता है। ठीक है, फिर HCl का और क्या काम है बेटा, देखो 2 काम तो हमने देख लिए, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम, जैसा कि हमने पढ़ा था कि पेप्सिनोजेन रिलीज हो रहा था बेटा, पेप्सिनोजेन रिलीज हो रहा था और प्रोरेनिन क्या रिलीज हो रहा था, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। तो बेटा ये HCl इन पे एक्ट करेगा और ये कन्वर्ट होंगे पेप्सिन में और रेनिन में। क्लियर हुआ, पेप्सिन में और रेनिन में, मतलब ये पेप्सिनोजेन और हमने प्रोरेनिन देखा वो इनएक्टिव फॉर्म में थे ना बेटा, थे ना इनएक्टिव फॉर्म में, और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव बनाएंगे किसमें, पेप्सिन और रेनिन में। क्लियर हुआ, आया समझ, पक्का ना, आगे बढ़े। क्या बताया मैंने, HCl का काम, पहला बैक्टीरिया को किल करता है, दूसरा टाइलिन को सप्रेस करता है। हाँ, और एक काम और है बेटा, एक काम और याद कर लेना, ये एसिडिक नेचर मेंटेन करके रखता है, नेचर दैट इज pH मेंटेन करके रखता है, स्टमक का pH मेंटेन करके रखता है क्या, HCl। कितने सारे फंक्शन है HCl के, तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट कर रहे हैं, जो पेराइटल सेल सीक्रेट कर रहे हैं, ये HCl, तो ये बैक्टीरिया किल करेंगे। इनएक्टिव और सप्रेस टाइलिन, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट करता है, और एसिडिक नेचर को मेंटेन करके रख रहा है, मतलब pH को मेंटेन करके रख रहा है। क्लियर बेटा, इसमें आप एक चीज और याद रख लेना, चीफ सेल्स पेप्टिक सेल्स में इसमें एक एंजाइम और है, दैट इज गैस्ट्रिक लाइपेज। बहुत थोड़े से अमाउंट में लाइपेज भी सीक्रेट होता है, जैसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज, याद रखना, चीफ सेल्स आल्सो सीक्रेट गैस्ट्रिक लाइपेज। क्लियर हुआ, आया समझ में, आगे बढ़े हम, पक्का ना, चलो, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट कमेंट मी, ओके, इन अ कमेंट सेक्शन। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, अब आते हैं नेक्स्ट सेल पे, वो कौन से सेल हैं, म्यूकस सेल। इनको आने से पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं, देखो बेटा ये स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको पढ़ाया चीफ सेल्स, मैंने आपको पढ़ाया चीफ सेल्स, ये चल क्यों नहीं रहा है भाई, ये हैं, ये देखो, ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं, पेप्सिनोजेन सीक्रेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कौन से सेल्स पढ़े, हमने पढ़े इसमें हैं पेराइटल सेल्स, देखो जैसे हम ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, ये नेक रीजन में है, ये देखो ये बेस है ना, इसमें ये प्रेजेंट है नेक। अब हम पढ़ेंगे म्यूकस सेल, ये म्यूकस बने हुए हैं, सरफेस म्यूकस सेल, ये म्यूकस वाले पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे एंटेरोक्रोमोफिन लाइक सेल्स। क्लियर हुआ, अब 2 सेल्स और बचे हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना है, चलो पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा म्यूकस सेल्स पे आते हैं हम, थर्ड इज म्यूकस सेल। भाई इनका काम क्या है, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस, क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब म्यूकस का काम क्या होता है बेटा, म्यूकस का काम होता है कि फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, जैसे कि हमारे माउथ में सलाइवा के साथ जैसे ही फूड मिक्स करते हैं तो उसे बोलते हैं बोलस, क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। जब फूड मैस्टिकेट हो जाएगा पूरा और सलाइवा के साथ मिल जाएगा तो वो स्ट्रक्चर जो बनेगा उसे हम बोलते हैं बोलस, और बोलस का मूवमेंट होता है ईसोफेगस के थ्रू। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बोलते हैं जिसे, तो वो मूवमेंट होता रहेगा, और मूवमेंट होते होते जब स्टमक में पहुंचेगा तो उसे लुब्रिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी, मतलब वो लुब्रिकेट होगा तभी तो वो मतलब बाउल मूवमेंट करेगा।
तो क्या है, उसको जब वो चर्निंग मोमेंट होती है, चर्निंग मोमेंट कैसे कहते हैं, जैसे कि पेरिस्टाल्सिस आप बोल रहे हैं, ईसोफेगस में मैंने बोला कि पेरिस्टाल्सिस होता है, तो इसी तरीके से हमारे स्टमक में क्या होगा, चर्निंग मोमेंट होगा, ठीक है, चर्निंग मोमेंट होगा। और वो बोलस किसमें, जब वो एंजाइम रिएक्ट करेंगे उस बोलस पे, तो वो क्या बन जाएगा, काइम। क्या बन जाएगा बच्चों, बन जाएगा काइम। क्लियर, पहले माउथ में था तो बोलस बना, और जैसे स्टमक में चर्निंग मोमेंट हुए तो वो क्या बन गया, काइम बन गया। दिस इज डिफरेंस बिटवीन बोलस एंड काइम। याद रखना, बोलस क्या है, जब सलाइवा मिक्स करता है, माउथ में सलाइवा फूड के साथ मिक्स करेगा तो वो बोलस बनाएगा, और फिर वो जब मूवमेंट करता है ईसोफेगस से स्टमक में जाएगा, स्टमक का जब एक्शन होगा उनके एंजाइम्स का, तो ये एंजाइम रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, हमारा काइम बना देंगे। क्या बना देंगे, हमारा काइम बना देंगे उसको। तो म्यूकस किस लिए सीक्रेट होता, फॉर लुब्रिकेशन ऑफ फूड, फूड के लुब्रिकेशन के लिए हमारा क्या, हमारा म्यूकस रिस्पॉन्सिबल है, लुब्रिकेट कर रहा है। नेक्स्ट पे आए, देखो म्यूकस सेल्स हो गए। अब देखो एन फॉर फोर्थ फॉर क्या है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। क्या है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल। एंडोक्राइन, एंडोक्राइन चैप्टर तो लास्ट में पढ़ेंगे, लेकिन एंडोक्राइन क्या सीक्रेट करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती, तो जस्ट लाइक दैट वो पढ़ा रहे हैं क्या, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, याद रहेगा, EEC, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अब देखो बेटा, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी 3 सेल्स सीक्रेट करते हैं बेटा, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी 3 टाइप के सेल्स सीक्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कौन कौन से वो 3 टाइप के सेल्स हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स वाले, देखिए पहले सेल्स हैं डी सेल्स, फिर हैं ECL सेल्स, उसके बाद क्या है G सेल्स। समझ आ रहा है, ये क्या है EEC, ऐसे करके जैसे लर्न हो जाए, एंटेरो एंडोक्राइन लाइक सेल्स भी बोलते हैं इसको, तो आप ऐसे करके लर्न कर लेना। क्लियर, ये सेल्स 3 सेल सीक्रेट करते हैं, एक तो D, एक तो G और एक तो ECL। समझ आ रहा है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल 3 टाइप के सेल होते हैं इसमें, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में बेटा। और देखो एक तो G है, एक तो D है, DGE, ठीक है। ECL को बोलते हैं हम एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल। हाँ, एंटेरो क्या बोलते हैं हम बोलते हैं एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स, याद रहेगा क्या बोलते हैं, एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल, ECL, एंटेरो क्रोमाफिन लाइक सेल्स। क्लियर होगा, आगे बढ़े, पक्का ना। देखो बेटा, ये डी सेल था, ये जी सेल था। सबसे पहले हम जी सेल से पढ़ेंगे, आज लास्ट से पढ़ते हैं, ठीक है बेटा। जी सेल क्या सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिन सीक्रेट करेगा, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन। ये क्या सीक्रेट करता है, ये गैस्ट्रिन सीक्रेट करता है। और गैस्ट्रिन क्या करता है बेटा, गैस्ट्रिन गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। गैस्ट्रिन क्या करेगा, हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। क्लियर हो रहा है, जी सेल गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करेगा और गैस्ट्रिन क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा। क्लियर, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेगी, गैस्ट्रिक ग्लैंड ये बोलेगा, गैस्ट्रिन बोलेगा कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से कि भाई सीक्रेट करो, स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट मतलब क्या होता है, धक्का देना कि भाई आगे बढ़ो, ये करो, ठीक है, ये काम करो। इनहिबिट माने होता है रुक जाना, मतलब रोक देना, और स्टिमुलेट करना, स्टार्ट करना। क्लियर, समझ आया। गैस्ट्रिन हार्मोन जी सेल सीक्रेट करेंगे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा, और वो डाइजेस्टिव जूस को स्टिमुलेट करेगा कि डाइजेस्टिव, गैस्ट्रिक ग्लैंड से बोलेगा कि डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करो। ठीक है, क्लियर हुआ, गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करो। इसके बाद बेटा डी सेल्स हमारे जो होते हैं वो सोमैटोस्टैटिन सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन, ठीक है, सोमैटोस्टैटिन। बेटा ये क्या करेंगे भाई, ये कह रहा है जी सेल सीक्रेट करो, किसको,
गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करो। और सोमैटोस्टैटिन बोलेंगे भाई रुक जाओ, इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव जूस को, इनहिबिट्स डाइजेस्टिव जूस, रोक देगा, कहेगा बस अब बस इतना ही सीक्रेट हो जाओ, इसके बाद नहीं। भाई आप खुद ही सोचो बेटा, खुद ही थिंक करो, सोचो इसे कि जब जी सेल से जब जैसे ही खाना आया तो वो बोलेगा कि डाइजेशन करो, जी सेल्स बोलेंगे, तो डाइजेशन के लिए शुरू हो जाएगा, पूरा फूड डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्ट होने के बाद बाउल मूवमेंट होने लगे, तो फिर क्या होगा, अब भाई और तो ज़्यादा डाइजेशन होगा तो और प्रॉब्लम हो जाएगी, इतना ही डाइजेशन, जितना फूड था उतना डाइजेशन होना था, तो उसको इनहिबिट भी तो करना पड़ेगा। भाई ये तो निकलना शुरू हो गया, इसको तो एक्टिव कर दिया, लेकिन इन्होंने इसको एक्टिव करा तो अब इनको भी तो रोकना पड़ेगा, तो इनको सोमैटोस्टैटिन रोक देता है कि भाई अब रुक जाओ, अब हो गया काम हमारा, ठीक है, अब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो गया है। क्लियर है? देख रहे हो ना कितना कनेक्टेड है हमारे ह्यूमन बीइंग से, मतलब कितना सारा कुछ प्रेजेंट होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका काम कितना मतलब अलग अलग है, किसका काम कुछ रोकना, किसी का काम चलाना, समझ रहे हो? तुम्हारी बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, समझ आइए, यैट हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो सिंपल हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ECL सेल्स, ECL सेल्स दो सेल सीक्रेट करते हैं, ECL सेल्स दो सेल सीक्रेट करते हैं, एक तो बेटा वो होते हैं सेरोटोनिन, मतलब दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ECL सेल दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ठीक है, सेरोटोनिन और हिस्टामिन, ECL दो सेल सीक्रेट करते हैं जिसे हम बोलते हैं, एक तो होता है सेरोटोनिन, एक होता है हिस्टामिन। क्या होता है? एक होता है सेरोटोनिन, एक होता है हिस्टामिन। बच्चों सेरोटोनिन का काम क्या है? बच्चों सेरोटोनिन क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, और हिस्टामिन होता है वैसो डायलेटर। याद रखना, बहुत क्वेश्चन आता है ये, व्हाट इज वैसो डायलेटर, चार ऑप्शन दे देंगे, हिस्टामिन विल बी योर वैसो डायलेटर, और वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर कौन है? ये है। अब ये होते क्या है बेटा, मैंने बताया सेरोटोनिन वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, कॉन्स्ट्रिक्टर मतलब होता है ब्लड वेजल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, मतलब नैरो कर देना, पतला कर देना। भाई इतनी मोटी ब्लड वेजल है, उसको इतना कर दिया तो क्या हो जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा ना, आराम से फ्लूइड जा रहा था, ठीक है, अच्छे से फ्लूइड जा रहा था नॉर्मली, जैसे ही वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन किया तो क्या हो जाएगा? फ्लूइड बढ़ गया, है ना, तो बीपी बढ़ जाता है। वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है, ठीक है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करता है? बीपी को बढ़ाता है। ए यार 1 सेकेंड, देखो वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर बीपी को इंक्रीज करेगा और वैसो डायलेटर बीपी को डिक्रीज करेगा। तो याद रखना, सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम, मतलब नैरोइंग ऑफ ब्लड वेजल्स, दैट इज इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, और हिस्टामिन क्या करेगा? बीपी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज। भाई किसी का ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है तो कौन एक्ट करेगा? बहुत बढ़ गया है ब्लड प्रेशर किसी का, समझ रहे हो, अपने आप से ही बढ़ गया है तो डायलेटर आएगा डायलेट करने के लिए, नॉर्मल पे लाने के लिए काम करते हैं, ये नहीं कि अचानक से बढ़ा दिया, ठीक है, ये नॉर्मल करेगा। अगर बहुत कम हो गया तो ये इसको बढ़ा देगा, ठीक है, बहुत कम हो गया तो इसको बढ़ा देगा, ठीक है, क्लियर हुआ? ये सब किसके बारे में था? दिस वॉज ऑल अबाउट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद क्या क्या पढ़ा हमने? म्यूकस सेल्स, म्यूकस सीक्रेट कर रहे हैं, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स सीक्रेट कर रहे हैं, डी सेल्स, मतलब उसमें एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स में 3 टाइप के सेल्स होते हैं, डी सेल्स, ECL एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स भी होते हैं और जी सेल्स भी होते हैं। हमने स्टार्ट किया था जी सेल से, तो जी सेल क्या करता है? ये करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस को सिक्रीशन कराने का, स्टिमुलेशन कराने का काम, और डी सेल्स पे आएंगे तो डी क्या करेंगे? उसको इनहिबिट करेंगे, हमारे गैस्ट्रिक जूस को इनहिबिट करने का काम क्या है? सोमैटोस्टैटिन का। और बीच वाले आते हैं ECL एंटेरोक्रोमाफिन लाइक सेल्स, ये वाले सेल्स आते हैं, तो ये सेल्स क्या करते हैं? ये सेल्स 2 टाइप के हार्मोन को सीक्रेट करेंगे, एक तो सेरोटोनिन, एक हिस्टामिन। सेरोटोनिन क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और हिस्टामिन वैसो डायलेशन। क्लियर हुआ? इट वाज सो मच इजी, बहुत आसान है बेटा, लर्न कर लो, कोई ना कोई 1-2 क्वेश्चन तो इससे फंस ही जाते हैं। क्लियर हुआ? नीट में जरूर आते हैं इससे क्वेश्चन। क्लियर? डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी पार्ट से क्वेश्चन इतने ज़्यादा नहीं आएंगे,
जितने ज़्यादा इससे आते हैं। क्लियर? तो हो जाएगा ना क्वेश्चन सॉल्व, आसान है। ठीक है, चलो एक बात और सुनो बेटा, हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है ये भी सुन लो। हमारे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो बेटा हमारे गैस्ट्रिक जूस में, गैस्ट्रिक जूस कंटेन क्या क्या होगा? देखो बच्चों, गैस्ट्रिक जूस में पहली बात, about 98% of approximately 98% of water is present in our gastric juice। पानी ही पानी है। उसके बाद 0.2 to 0.3% HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैंने बताया आपको। उसके बाद कुछ परसेंट, अबाउट 1% क्या होगा? आप समझ के कुछ एंजाइम्स, जैसे कि एंजाइम्स मैंने आपको बताया, कौन कौन से एंजाइम्स पढ़े हम लोगों ने? पैप्सिनोजन, इन्फेंट में प्रोरेनिन, और मैंने बताया गैस्ट्रिक लाइपेज भी सीक्रेट होता है। और क्या? और कुछ परसेंट, 0 पॉइंट समथिंग परसेंट, 0.5% या कुछ, क्या हो रहा है यार, हाँ कुछ परसेंट क्या रहता है? म्यूकस भी होता है लुब्रिकेशन वगैरह के लिए। ठीक है, कुछ हार्मोन्स भी होते हैं, जैसे कि हमने पढ़े सेरोटोनिन और हिस्टामिन। ठीक है, 2 टाइप के हार्मोन भी पढ़ लिए थे उसमें, और कुछ गैस्ट्रिक जूसेस तो आपने पढ़ ही लिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होती है। क्लियर हुआ? और गैस्ट्रिक जूस क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, मतलब सारी चीज़ों की, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सबका ही डाइजेशन होता है, तो प्रोटीन का डाइजेशन ज़्यादा कराता है स्टमक में। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम नेक्स्ट